याद रखो, अल्लाह जब तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो तुम्हें कुछ खास इशारे और निशानियां वाज़े दिखाता है। कुछ दरवाजे या कुछ राहें जब अल्लाह बंद कर देता है तो हमें लगता है जैसे वो हमें सजा दे रहा है, हमारी दाला नहीं सुन रहा, जो हमें चाहिए वो नहीं समझ रहा। जबकि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर उनसे हमें ज्यादा तकलीफ मिलती है। ये सजा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, हिफाजत है, क्योंकि वो हमें मुसलसल तकलीफ में नहीं देख सकता। हमारे फैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, जबकि इसके फैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं। वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है। हर बात का इल्म है अल्लाह को, और इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है। तुम खुद को खुद ही तकलीफ में रखते हो, वरना वो तो बड़ा मेहरबान है। याद रखो, कुछ भी अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं हो सकता। यहां तक कि दुआ के लिए भी इंसान तब तक हाथ नहीं उठा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह दुआ की तौफीक देता ही तब है जब इसने राजी होना होता है, जब इसने कुन फरमाना होता है। तभी वो चाहता है कि मेरा बंदा या कर मुझे मनाए और मैं इसकी हर मांगी हुई दुआ पे राजी हो जाऊं। और उससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो खुद हमारा इंतखाब करता है। वरना हमारे अर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो मायूस होकर दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को फिर वो तौफीक भी नहीं देता जो उसकी नेमतों का शुक्र नहीं करते और उसके फैसलों पे सब्र नहीं करते। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आप में अब भी दुआ की तड़प है, और उसे तड़प से आप वो सब हासिल कर लेंगी जिसके लिए आपका दिल तरसता है, क्योंकि वो मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लूटता। और याद रखो, हर चीज आर्जी है। अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा, और दुआएं भी रद्द नहीं होती। बस कभी कभार अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं होती ही इतनी प्यारी है कि अल्लाह को अपने बंदे पे इतना प्यार आता है कि वो उन दुआओं को अपने पास संभाल कर रख लेता है। फिर रोज अपने बंदे की मुलाकात का इंतजार करता है कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद करने आएगा, क्योंकि कुछ आवाजें, कुछ दुआएं, कुछ सदाएं इसकी बहुत लाडली होती हैं। तभी वो उन्हें बार बार सुनना चाहता है। तुम्हारी जिस दुआ की वजह से अल्लाह को तुम इतने प्यारे लगते हो, तो ऐसी दुआ तो सारी उम्र भी कबूल ना हो तो सुकून रहता है, ये सोच कर के अल्लाह को मेरा रोज इंतजार रहता है और उसी के जरिए राब्ता बहाल रहता है। बस अल्लाह पर यही यकीन हमें फिर इन मकामात तक ली जाता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। याद रखो, जब वो तुम्हारी दावा है पे राजी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और ना इसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खिल जाती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि यकीनन तुम्हारे इस गम का अंजाम आगाज से बेहतर होगा। फिर क्यों थक किए हो, क्योंकि राह में ही रुक गए हो, क्यों खुद को इन गमों तक ही महदूद कर लिया है, क्यों दुआ नहीं करते हो। अल्लाह ने खुद तुमसे वदा किया है कि अगर साबित कदम रहोगे और अल्लाह पर यकीन रखोगे तो हर कहानी का इख्तिताम पर सुकून होगा। इस गम का आगाज जैसे भी हुआ, जिससे भी हुआ, मगर उसका इख्तिताम बहुत परसुकून होगा। ये जो तूफान तुम्हारे सीने में अलिफाटेता है, ये भी मध्यम पड़ जाएगा। जो याद तुम्हें सोने नहीं देती, इसे तुम्हारे दिल से मिटा दिया जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें दे दिया जाएगा, जो बेहतर नहीं उसे बेहतर बना दिया जाएगा, और जो छोड़ गया इसके बदले तुम्हें इससे भी बेहतर अता कर दिया जाएगा। फिर क्यों शक कर रहे हो अपने रब की रहमत पर? भरोसा रखो, अब जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। तुम सब्र की इंतहा पर होना तो सुनो, इसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे ये बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में इसको पुकारना इसे पसंद आ गया है।
وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔